अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें.tv.net और हमारा प्रोग्राम है खबरदस्त। मेरे साथ मौजूद है जनाब शमशाद मागड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो सिंध हाउस से कुछ बंदे बरामद हुए हैं या उनका सुराग लगाया गया है या उसका खुद ऐलान हुआ है, आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो राजा साहब समझता हूँ कि ये जो कुछ भी पता चला है ये चौधरी परवेज लाई साहब ने बताया, क्योंकि उनका जो गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि 12 बंदे अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं और उसके बाद वजीर आजम ने रिपोर्ट मांगी तो वजीर आजम को IB की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये बता दिया उन्होंने कि वो बंदे सिंध हाउस में इस्लामाबाद में है। तो फिर उसके बाद आज दोपहर को ये डेवलपमेंट हो रही थी कि इस्लामाबाद पुलिस और FIA वगैरह बिल मिला के वहां से बंदे जो है वो वागजार करवाएंगे, उनको बाजियाब करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ही बंदे सामने आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल खबर जो है ये ब्रेक की है चौधरी परवेज लाई साहब ने, और मैं ये भी समझता हूँ कि वजीर आजम के साथ समझे उन्होंने एक नेकी की है। नहीं शमशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ये खबर नहीं होगी कि सिंध हाउस में क्या हो रहा है और कितने लोग हैं वहाँ, कौन कौन बंद है? मुझे पूरा यकीन है कि वजीर आजम को ये नहीं पता होगा कि सिंध हाउस में रखे हुए या कहाँ रखे हुए। ख्याल में वजीर दाखिला को भी नहीं पता होगा? अगर पता होता तो वो कल ये ट्राई करते ना, तो उन्होंने आज ट्राई की है। आज आप देखें ना उसका जनाब वजीर दाखिला का लहजा देखें कितना सख्त है। वो कह रहे हैं कि 25 तारीख को देखें यहाँ सिर्फ इमरान खान ही होगा और अपोजिशन कहीं पे नजर नहीं आएगी। ओके, चले आप इस सारे अमल को जिसको हम कहते हैं कि छांगा मांगा सेंटर या कहते हैं कि मरी या इस तरह के होटल उधर आपने उनको बंद कर लिया, आप इस अमल को किस तरह, सियासी अमल को किस तरह देखते हैं कि एक पार्टी से जीत के आप दूसरी पार्टी के बगल में जाके बैठ गए? देखिए राजा साहब, ये माजी करीबी में आप चले जाएं कि सेनेट में क्या हुआ था। सेनेट में क्या मुतहदा अपोजिशन के कुछ लोग हुकूमती अरकान के साथ नहीं चले गए थे। फिर उसके अलावा उससे भी आप जरा थोड़ा पीछे चले जाएं तो 2019 में भी ऐसे ही वोटिंग के अमल में जो कुछ मेंबरान ने जो मुतहदा के थे उन्होंने हुकूमत को कानून साजी में मदद की थी और उस वक्त हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वोट दिया है। मगर साहब, आप तो जवाब पेश करना शुरू कर दिया। जवाब तो हर बंदे के पास हर बुराई का होता है और हर अच्छाई का भी होता है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आप इस अमल को अच्छा देखते हैं बुरा देखते हैं? राय साहब, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। नहीं, क्या कल्चर है? ये हमारा कल्चर है, हम बेईमान ही सारी उम्र देखिए राय साहब बात करते हैं मांगड़ साहब कि हम बेईमान ही रहेंगे, हम सारी रवायात को तोड़ते रहेंगे, हम एक उसके टिकट पे जीतेंगे, दूसरे में जाके बैठ के उनको दे देंगे, यही हमारी रवायात रहेंगे कि इसमें तब्दीली भी लाएंगे हम? नहीं, तब्दीली तो वजीर आजम को अपने अरकान को पे नजर रखनी चाहिए थी, उनको मुतमिन रखना चाहिए था। उस वक्त पहले तो वजीर आजम 22 साल ये कहते रहे कि जनाब मैं इलेक्टेबल नहीं लूंगा, फिर अगर उन्होंने इलेक्टेबल ले थे। देखें ये सारे के सारे जिनके ऊपर रंग PTI का लगा हुआ था और सिंध हाउस से पीपल्स पार्टी के झंडे में वो बरामद हुए हैं, कसूर किसका है? वजीर आजम का है। उसने क्यों लिए थे ये काले झंडे? मैं माजरत चाहता हूँ, आप बिल्कुल एक ऐसी चीज की साइड ले रहे हैं जिसको आपको चाहिए कि उसकी मजम्मत करें। ऐसे लोग जो एक टिकट पे जीते हैं उनको किसी ने जबरदस्ती थोड़ी बुलाया था, उन्होंने टिकट के लिए दरखास्त दी थी, उनको टिकट मिला, वो इलेक्शन लड़े, वो जीते। नूर आलम साहब पीपल्स पार्टी छोड़ के आए, इतना उनका माशाल्लाह 7-8 फुट कद्दा उनका और इतने लहजे में तकरीर, इतनी गरजदार उनकी आवाज है, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने पहले क्यों फिर गलती की, पहले मैं पार्टी छोड़ के क्यों आया जब मैंने अपनी मर्जी से इधर आया। ठीक है, उन्होंने तनकीद भी की, वो अच्छी बात है, उनकी कुछ शिकायत भी होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप एक पार्टी के टिकट से जीते हैं तो आपको आखिरी दम तक उसके साथ रहना चाहिए, भले आपके कितने भी शिकायत क्यों ना हो। देखिए राजा साहब, आप कर रहे हैं बात आइडियोलॉजी की। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, जो मेंबरान जीत के आते हैं उन्होंने अपने वोटर्स को जवाब दे होना होता है। अगर वो महीनों इंतजार करें कि जनाब वजीर आजम मिलेंगे या नहीं तो उनका रिएक्शन तो आएगा। और ये राजा रियाज साहब आज तो नहीं नाराज हुए, ये तो मेरा ख्याल है 1.5 साल से नाराज हैं, और ये जहांगीर तरीन ग्रुप में थे। जो लोगों की नाराजगी है वो अपनी जगह पे है। हमारे वजीर आजम तो देखें, वो पार्लियामेंट में आना उनको भी अपनी तौहीन समझते हैं, मर्जी के साथ आते हैं, कानों को वो माइक लगा लेते हैं ताकि किसी और की आवाज ना सुने। तो इनको इन मेंबरान की आवाज सुननी चाहिए थी, इनके चेहरे देखना चाहिए थे। ये कैसे वजीर आजम है जो अपने मेंबरान के चेहरे नहीं पहचानते? मागर साहब, मैं भी नासिर राजा हूँ और राजा रियाज साहब भी राजा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक ऐसा बंदा जिसे सही तरीके से सही अंदाज से बात नहीं होती, आप उसकी साइड ले रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, उसकी शिकायत थी, आप लोग हमारे वोट दे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, क्या सोच के देते हैं, लेकिन कम से कम उसको इस बात का भरम रखना चाहिए था। वो भी पार्टी छोड़ के आया था, अब उसे किस चीज ने मजबूर किया? अब ये ना कहें कि हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, अब ये कहें कि उनको पैसे की चमक ने मजबूर किया कि वो अपनी पार्टी का फ्लोर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके उनकी हमायत करके उनकी बगल में बैठ जाए, छुप के बैठ जाए और ऐलान कर दे कि हम आपको वोट नहीं देने जा रहे। राजा साहब, पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि आप पटवारी राजा हैं, आप यहाँ के राजा हैं, वो सेंट्रल पंजाब के राजा हैं।
राजा जो राजा रियाज की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल पंजाब में जो राजे होते हैं उनके बारे में आपको भी पता है, उनके साथ किन के साथ राजा लिखा जाता है। रही बात इस बात की कि मौसूफ जो है वो कौन सा सबूत है, या तो अगर किसी के पास सबूत है कि जी वो पैसा चमक की वजह से गए, वो कह रहे हैं कि हमें हमारे ख्याल में ऐसे सबूत होते हैं और पिछले सेनेट के इलेक्शन में वो ब्रीफ केस नहीं खुले थे, नोटों की वो गड्डियां नहीं दिखाई गई थी, ऑडियो वीडियो सामने नहीं आई थी, तो इसमें वो पैसे दिखाए गए थे, वो तो उसको बग किया गया था ना। ये कुछ चीजें अब लोग होशियार हो गए हैं, अब लोग सियाने हो गए हैं, उन्हें पता है कि पैसा कहां लेना है, किस जगह पहुंचाना है और किस सूरत में पहुंचाना है। अब लोग इस तरह नहीं कि दथियां लेके दूसरा उसको कलावा डाल लेंगे, अब मामला चेंज हो गए हैं। आप ये देखें, चाहे पैसे लिए उन्होंने, मैं कहता हूं चले आप फर्ज कर लेते हैं कि पैसे नहीं लिए, हालांकि पैसे लिए बगैर ये काम नहीं करते, फर्ज करो कि पैसे नहीं लिए, फिर भी उनके पास कोई इखलाकी, कोई कानूनी, कोई आईनी जवाज नहीं कि वो अपनी पार्टी को छोड़। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने उनके साथ अच्छा किया बुरा किया, ये एक अलग बहस है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी सियासी रवायात को आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर खत्म करना है, जबकि हम उनकी हमायत कर रहे हैं। राजा साहब हम हमायत नहीं कर रहे, मैं बात ये कर रहा हूं कि एक वजीर आजम को अपने मेंबरान का मूड देखना चाहिए, वो क्यों नाराज है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि जहांगीर तरीन के साथ नाराजगी को देखें, जहांगीर तरीन अगर अपोजिशन में हो तो उसका पैसा इस्तेमाल करना जायज है, उसका जहाज इस्तेमाल करना जायज है, राजा रियाज को पीपल्स पार्टी से तोड़ के लाना उसको ठीक है। तो आप अलीम खान अगर तो अपोजिशन में आप हैं तो उसका नैबजदा होना भी आपको कबूल है, लेकिन जब वो आपके साथ आ जाए, पार्टी इख्तिदार में आ जाए, आप कहते हैं कि आप नैबजदा हैं, आपका पैसा हराम का, आप जहांगीर तरीन का को कहते हैं कि आपने शुगर मिलें लगाई हुई हैं। तो ये देखें ना, आपका अपना दोहरा अमल है, आपके साथ लोग आए तो उनको साथ रखना आपका काम है। बड़ी जगह पे आप हैं, पानी ऊपर से नीचे की तरफ राजा साहब आता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। ये प्राइम मिनिस्टर का काम था कि वो उनको अपने साथ रखे। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप देखिए आसिफ अली जरदारी साहब थे, जैसे भी उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, लेकिन मेंबरान को तो साथ रखा। ये जमहूरी रवायात तो फिर ये है कि आप अपने मेंबरान को राजी रखें। एक एमएनए के ऊपर 10 लाख के करीब जो है ना लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोगों को उन्होंने मुतमिन करना होता है। लेकिन आगे से उनका प्राइम मिनिस्टर ही उनको जवाब ना देता हो तो अपने वोटर को क्या मुंह दिखाएंगे। और दूसरी बात, फिर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो जिसके सामने बात की जाए, मिसाल के तौर पर नूर आलम ने बात की तो उसको कहा गया कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, परवेज खटरी ने बात की तो उसको कहा गया आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर वो कहां जाएं, कहां अपने जमीन की आवाज का इज़हार करें। अगर एक जगह पे अब आप देखिए कितना प्रेशर है, वो कहेंगे जी हमें फौरन जो है गैस का कनेक्शन दे दें, मुमकिन ही नहीं है। अगर वो कहेंगे जी हमें फौरन सारे इलाके को जो है बिजलियों से रोशन कर दें, गलियां पक्की कर दें, सड़क, मैं कहता हूँ हुकूमत का काम है। मैं कह रहा हूँ उसका भी होना चाहिए जो मुखालफ एमएनए है, जिसने आपके खिलाफ तकरीरें की हैं, जिसने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसका, चूंकि अवाम तो पाकिस्तान की है, आप उसको नहीं कर दे रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी जवाब बना के जिसके टिकट पे आप जीते हो उसको छोड़ के जाना, उसके खिलाफ वोट करना, ये एक बदयांती है। नहीं, ये आपके नजदीक राजा साहब देखें, जाहिर है आप, अल्लाह ने आपको अपनी सोच के साथ पैदा किया, मुझे मेरी सोच के साथ पैदा किया, हम तो ऐसा ही चीज देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज जो इस्लामाबाद में वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बताती है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो गई है, क्योंकि वज़रा ने ये कहा कि जो वो एक रवायती उनका जो जुमला है कि किसी के बाप का पैसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अली अब दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया खेल। फिर शेख रशीद साहब ने फरमाया कि जनाब सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे, पंजाब में गवर्नर राज लग जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म के साथ काफी बंदे जो हैं वो नहीं रहे, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। आपकी सारी बातें ठीक है, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं तरीके दमाद 100% नहीं 200% कामयाब हो गई। वो एक अलग सब्जेक्ट है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन वजीर आजम रहेगा, कौन नया वजीर आजम बनेगा। इसका मतलब मैं ये कहता हूं, इसका मतलब मैं ये निकालता हूं कि ये जो हमारे अवाम भी सुन रहे हैं, हमारे देखने वाले भी सुन रहे हैं कि एक बंदा बाहर से डॉलरों की बोरी भर के लाए और किसी की हुकूमत उड़ दे, चाहे वो नवाज शरीफ की क्यों ना हो, चाहे वो आसिफ जरदारी की क्यों ना हो, चाहे वो इमरान खान की क्यों ना हो। ये रवायत मैं कहता हूं खत्म होनी चाहिए कि नोटों के बलबूते पे और गैर कानूनी तौर पे आप एक तो आप इलेक्शन किसी और पे टिकट जीते और कल उस किसी और को वोट करें।
तो ये रवायत अगर चलती रहेगी तो किसी की हुकूमत नहीं चल सकेगी। मांगड़ साहब मैं ये कह रहा हूँ राजा साहब खत्म, आप जो बात कर रहे हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बाहर से डॉलर आते हुए किसने देखे, इन अराकियों में कहां तकसीम हुए किसने देखे, ये राजा साहब सारी फर्जी बातें हैं। आप मुझे एक बात बताएं, तहरीक अदम इत्मीनान जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, और जो ये इन्होंने जमहूरियत और आइन का हिस्सा नहीं है, तो ये एक बेहतरीन तरीका अख्तियार किया गया। अगर तो हम देखिए 58 भी हमारे उस आइन में शामिल थी, हम कहते थे ये गैर जमहूरी है, वो खत्म कर दी गई। तो आप देखें एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का तरीका तहरीक अदम इत्मीनान है। तो मैं कहता हूँ मुतहिदा अपोजिशन ने पहली दफा मुस्बत स्टेप लिया और जबरदस्त स्टेप लिया है, लेकिन अगर अब वो तहरीक अदम इत्मीनान जमा करवा के, आपका क्या ख्याल है कि सारे दही बल्ले खाने चले जाएं? तो उन्होंने वो ठीक किया कि बंदे तो उन्होंने तोड़ने थे, और उनको पहले से पता था इमरान खान से कौन कौन नाराज है। इमरान खान के तो उसके अपने घर वाले उससे नाराज हैं यार, बाकी मैंने की क्या बात करते हैं आप। ओके वांग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा ये ख्याल है और हम सारे ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है, जो सियासत का खेल है, जो इक़्तिदार का खेल है, ये सिर्फ उमरा के लिए है, बड़े बड़े नवाबों के लिए है, बड़े बड़े जिम्मेदारों के लिए है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के लिए। काम बंदा इलेक्शन लड़ने की सोच भी नहीं सकता। और अब हम ये कहते हैं कि हुकूमत भी अब वही करेगा जिसके साथ डॉलरों की बोरियां होंगी, जिसके साथ नोटों की पेटियां होंगी, और जो नोटों से खरीदना जानता होगा, जो बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।